दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच मेल प्लेयर रिसीव द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2023। तो आप सभी ने आंसर क्रिस वोक्स दिया था और क्रिस वोक्स ही सही आंसर है, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर है। इनको आईसीसी के द्वारा जुलाई में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है, ये नियुक्त किया गया है पीआर सेसेद्री को। किसको? पीआर सेसेद्री, माफ़ कीजिएगा, पीआर सेसेद्री आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये तो पीआर सेसेद्री को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई के द्वारा ये अपॉइंटमेंट हुआ है। केरला में साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है। केरला में कहाँ? तो त्रिशूर में, और इसको फाउंड किया गया था 1929 में। अब जो रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला अपॉइंटमेंट से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी यूएस नेवी में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन के लिए इनको अपॉइंट किया गया, किसी महिला को अपॉइंट किया गया। एलआईसी ने सतपाल भानु को एमडी बनाया है अपना। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग बने हैं। एपी शाही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चेयरमैन बने। पीएम प्रसाद चेयरमैन और एमडी बने हैं कोल इंडिया में। सेंटर ने तुषार मेहता को दोबारा से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया है। रोहित जावा एमडी और सीईओ बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। पेट्री ओरको ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड में। आईपीएस ऑफिसर हैं रवि सिन्हा, इनको रॉ का चीफ बनाया गया है। नितिन अग्रवाल जी डीआईजी बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। और अमित अग्रवाल सीईओ बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो आंसर यहाँ पर होगा स्पेन। स्पेन के द्वारा इसे जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, स्पेन ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में किसको? इंग्लैंड को हराकर 1-0 से इस खिताब को अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं उनकी बात कर ले। तो यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलमा पराड्रोला स्पेन की है। इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया और इसलिए इनको यहाँ पर यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला। गोल्डन ग्लव्स बहुत पूछा जाता है, मैरी ईयर्प्स को मिला है, इंग्लैंड की प्लेयर है। गोल्डन बूट हिनाटा मियाजावा जो कि जापान की हैं। सिल्वर बूट मिला है कादिदी आटाओ जो कि दियाना फ्रांस से बिलोंग करती हैं। ब्रॉन्ज बूट अलेक्जेंडर पोप जर्मनी से। गोल्डन बॉल एटाना बोनमाटी स्पेन से बिलोंग करती हैं। सिल्वर बॉल जेनिफर हर्मोसो स्पेन से। और ब्रॉन्ज बॉल अमांडा इस्टेंड ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। मोस्टली गोल्डन ग्लोव, गोल्डन बूट और आपसे गोल्डन बॉल अवार्ड पूछ लिए जाते हैं। अब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, क्रिस वोक्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुने गए। इंडिया ने मलेशिया को हराकर 4-3 से एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया। अदिति गोपीचंद स्वामी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनी है। ग्रैंड मास्टर गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को हाईएस्ट रैंकिंग में, फिडे की जो लाइव रैंकिंग होती है उसमें पीछे छोड़ दिया था सभी भारतीयों में। 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराई गई। मैक्स वर्स्टप्पन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल को जीता। मार्केटा वोंडोसोवा विंबलडन चैंपियनशिप को सिंगल टाइटल में, वुमेन सिंगल टाइटल में जीत चुकी हैं। ज्योति अरारजी पहली इंडियन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया 100 मीटर हर्डल की रेस में।
सेल्वा प्रभु पहली इंडियन बने हैं जो कि अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला। और ललियन ज्वाला चंगाटे और मनीषा कल्याण, ललियन ज्वाला चंगाटे पहले मेंस बने हैं और मनीषा कल्याण वुमेंस बनी है जो कि फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त कर पाए हैं 2022-23 का। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर्स में कवर किया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, अभी रिसेंटली में दिया गया, पहले अनाउंस हुआ था। तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आंसर होगा रतन टाटा। किसको? रतन टाटा जी को यहाँ पर पहला जो महाराष्ट्र सरकार रत्न अवार्ड दे रही है, उद्योग रत्न अवार्ड, वो मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया और इस ओकेशन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अवेलेबल थे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज़ क्वालिफाइड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सिंगापुर। तो किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है? तो यहाँ पर कौन ऐसे पर्सन है जो क्वालिफाई हो चुके हैं प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है सिंगापुर में? आंसर थारमान संगमुरगा रतन, बहुत बड़ा नाम है लेकिन ऐसे आप याद कर सकते हैं। थारमैन ने वहाँ पर क्या सिंगापुर में क्वालिफाई हो गए हैं ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। आप इनको देख सकते हैं, भारतीय मूल के लिए है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चाइनीज़ जो ओरिजिन के हैं वो भी प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए एलिजिबल हुए हैं। सिंगापुर की बात करें तो कैपिटल सिंगापुर, सिटी है प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है प्राइम मिनिस्टर, हेल सेन लुंग है और करेंसी यहाँ की सिंगापुरी डॉलर है। अगला क्वेश्चन, इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट द न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 हैज़ बीन डेवलप्ड। तो कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 किस अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई? आंसर होगा, ये विकसित की गई है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में अवेलेबल है उसके द्वारा लोटस जो कि नमो 108 नाम का यूनिक प्रकार का फ्लावर है, इसको डेवलप किया गया। पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ठीक। और इसको किस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया? तो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम चल रहा था लखनऊ में, वहाँ पर इसको प्रदर्शित भी किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत ने यहाँ पर कितनी? 3rd रैंक हासिल की है। 3rd रैंक भारत को इस खगोल से रिलेटेड, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड थी, उसमें प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, भारत ने ये 3rd रैंक हासिल की है, वो सिंगापुर के साथ की है, और मतलब सिंगापुर को भी 3rd रैंक मिली है। भारत को 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टॉप किसने कर दिया है? तो पहली रैंक पर ईरान रहा जिसने 5 टीमें, और उसकी जो गेस्ट टीम है उसने 5 गोल्ड और 4 गोल्ड गेस्ट टीम ने और 1 सिल्वर यहाँ पर प्राप्त किया, इसलिए यहाँ पर पहली पोजीशन पर ईरान रहा। इसको अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 17 कैटेगरी ऑफ एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप। तो एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप के अंडर 17 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा अनाहत सिंह, फेमस है। अनाहत सिंह के द्वारा अंडर 17 की जो कैटेगरी है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कहाँ? तो एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिला है। ये एशियन स्क्वैश फेडरेशन, इसकी बात करें तो इसके इस समय पर प्रेसिडेंट मिस्टर डेविड मुई है। ध्यान रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज 16 अगस्त से 20 अगस्त तक किया गया था, और वहीं पर भारत के अनाहत सिंह ने अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन,
मतांजनी हजरा, क्या मतांजनी हजरा हु वॉज सीन इन द न्यूज़ वॉज अ वुमेन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट। तो खबरों में नज़र आने वाली मतांजनी हजरा किस राज्य की महिला स्वतंत्रता सेनानी है? आंसर होगा ये वेस्ट बंगाल की महिला स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें जो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा ट्रिब्यूट दिया गया वुमेन फ्रीडम फाइटर के रूप में मतांजनी हजरा। ध्यान रखिएगा, इनके अलावा कनाकटला बरुआ को भी यहाँ पर तो सम्मान दिया गया। और इनकी बात की जाए तो मतांजनी ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं और महात्मा गांधी के साथ सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्पेशली जो सॉल्ट सत्याग्रह था जो कि 1930 में चलाया गया था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए इनको ये ट्रिब्यूट मिला है। और अगर बरुआ जी की बात करें, कनक लता बरुआ, इनकी बात की जाए तो ये इनको ब्रिटिश जो उस समय एम्पायर था उसने बुलेट इनको मारी थी और ये से उस समय 17 साल की थी। ठीक, चलिए आगे बात करें तो वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो वेस्ट बंगाल को यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे वेस्ट बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। कैपिटल इसकी कोलकाता है, डिस्ट्रिक्ट 23 है, गवर्नर CV आनंदा बोस है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 294 सीट्स, लोकसभा में 42 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट आती हैं। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। माफ़ कीजिएगा, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, लेक ओहरिड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो ओहरिड झील जो कि खबरों में रही है वो किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा ये यूरोप में स्थित एक झील है, ध्यान रखिएगा। यूरोप में ओहरिड नाम की जो लेक है वो स्थित है, आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे। ये कुछ यूरोप की जगह है, यहाँ पे अल्बानिया वगैरह के जो आप देश देख रहे हैं, मैसेडोनिया, इनके आसपास ये आपको मिल जाएगी। तो लेक ओहरिड जो कि स्पेन के बॉर्डर पर आपको मिलेगी, साउथर्न वेस्ट और नॉर्थ मैसेडोनिया और ईस्टर्न अल्बानिया के। यहाँ पर बात की जाए तो ये यूरोप की डीपेस्ट और ओल्डेस्ट लेक है। यहाँ पर 8000 पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी डिस्कवरी के लिए यहाँ पर प्रोसेस चलाया जा रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग का। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्रिकेटर वहाब रियाज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया? आंसर होगा ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। यहाँ पर वहाब रियाज की बात करें तो 2008 में इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया, अगस्त 2023 में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान जिसकी कैपिटल इस्लामाबाद, आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अनवर अल हुक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी बने हुए हैं। चेयरमैन ऑफ सीनेट अगर बात करें तो सादिक संजरानी है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली रजा परवेज़ अशरफ है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसने स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की। रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टीरियोटिपिकल वर्ड जो कि वुमेन को नीचा दिखाते हैं उनको बंद करने के लिए बात कही है। क्यों? रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज के। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं कितने रेलवे प्रोजेक्ट जिनमें 32,500 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो 7 यहाँ पर अनाउंस किए हैं। तो PM ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 57,663 करोड़ रुपया, जिससे 10,000 बसें 169 सिटीज़ में चलाई जाएंगी। बोइंग के द्वारा जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी है, इसके द्वारा AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को अगस्त 2023 में दिया गया है बनाने के लिए। और क्रिस वोक्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट ने 32% कोटा ट्राइबल स्कूल में कर दिया और अभी ये चर्चाओं में रहा है। 180 दिन का मीडिएशन बिल 2023
मतलब लॉन्च किया गया, जिसमें 180 डे की लिमिट रखी गई है मीडिएशन प्रोसीडिंग के लिए। और एस्ले गार्डन फीमेल प्लेयर है जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए दिया गया। आज के क्विज़ की बात करें तो विच कंट्री हैज़ वॉन द फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, कौन जीता, कौन हारा, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।